वेलकम टू चैनल। सो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि आगे मेंस को लेकर किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहना चाहूँगा। मैं आपसे 2-3 मिनट लूंगा आपका, ठीक है। और वो ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। यू हैव टू लिसन दैट, क्योंकि मुझे पता है कई लोग स्किप करके आगे चले जाएंगे, टाइम टेबल देख लेंगे। आपको करना है तो कीजिए, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। कोई मायने नहीं रखता, आप इसे 2x पे देखिए चाहे 4x पे देखिए, बट जो मैं बातें कह रहा हूँ उसे प्लीज सुनिए, ठीक है। क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। पहले ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले सुनिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसमें ऑडियंस जो है 2 प्रकार की होगी इस वक्त, कि जिसका एसबीआई पीओ प्री क्लियर हो चुका होगा, या फिर दूसरे वो होंगे जो आईबीपीएस पीओ प्री या फिर आईबीपीएस क्लर्क प्री का वेट कर रहे होंगे कि मेरा एक बार रिजल्ट आ जाए, प्री आ जाए तो मैं स्टार्ट कर दूं। वरना इतनी मेहनत से करेंट अफेयर्स करो, ये करो ये करो, तो जब रिजल्ट आता है फिर नहीं होता। यहाँ मेहनत भी कर ली तो चुकता बहुत ज्यादा है वो, और ये होता भी है एक्चुअली। अब देखिए एसबीआई पीओ अगर 0.75 से रहा तो उसमें क्या गलतियां थी मैं कभी डिस्कस करूंगा। बहुत ज्यादा अच्छी गलतियां थी, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में श्योर था हो जाएगा मेंस, और उसको लेके इतना लीनिट हो गया था कि बिल्कुल एक मॉक, सिंगल मॉक लाइव के सिवा 2-3 के मॉक मैंने दिया भी नहीं था, और डायरेक्ट जाके एग्जाम में देके आ गया, 1-2 मॉक देके। सो खैर उस पर कभी और बात करेंगे। अभी हम इस चीज पे चर्चा करते हैं कि आप अगर जो वेट कर रहे हैं कि आईबीएस पीओ प्री का रिजल्ट आ जाए, क्लर्क का रिजल्ट आ जाए, और कई लोग कट ऑफ का पूछ रहे हैं, तो मैं आपसे यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, आपने अटेम्प्ट बहुत ज्यादा देखे होंगे, बहुत ज्यादा अटेम्प्ट देखे होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफी ज्यादा कट ऑफ चला जाएगा और जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है हमारा सिलेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए 19 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट थोड़ा हार्ड था, मैं खुद जानता हूँ। एसबीआई पीओ आईबीएस पीओ की इंग्लिश मुझे बहुत ज्यादा इजी लगी, और आईबीएस क्लर्क में थोड़ा अच्छा लेवल था, और वहां पे थोड़ा हेस्ट में कुछ गलतियां हुई। तो देखिए, जब आप अटेम्प्ट देखेंगे ना ज्यादा, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है एक्यूरेसी को लेकर थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो इंग्लिश में ये सबके साथ है। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो 30 के 30 100% राइट करके आएंगे, बहुत कम लोग होंगे। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि यार कट ऑफ कितना ज्यादा चला जाएगा, कितना कम चला जाएगा, ये वो छोड़िए उस मैटर। मैं आपसे क्या कहता हूँ कि आपके पास एक 2 ऑप्शन है, आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। अब मैं आपको फायदे और नुकसान दिखा देता हूँ। अगर आप मान लीजिए मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, क्या जाने वाला है आपका? यही होने वाला है कि भाई मान लो चलो बहुत वर्स्ट के सिनेरियो में आपका नहीं निकला, दोनों नहीं निकला, मेरा दोनों नहीं निकला, मान लो, क्या होगा? आगे एग्जाम नहीं आएंगे, 2000 जो आने वाला है, जो आने वाले साल है, ठीक है, उसमें एग्जाम्स नहीं आएंगे, खत्म हो जाएंगे, या फिर आप बिल्कुल एग्जाम छोड़ देंगे। चलिए मान लीजिए मेरे केस में अगर ऐसा कुछ होता है, तो ये क्योंकि मुझे अभी फाइनेंशियल नीड बहुत ज्यादा है, तो मैं कहीं और जॉब करूंगा, बट मैं तैयारी नहीं छोड़ूंगा। तो अगर मैं मेंस आज करता भी हूँ, मेंस मैं आज करता भी हूँ, तो मेरा कहीं नुकसान नहीं जाने वाला भाई। अगर आप स्टार्ट करते भी हैं तो आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, आपको मिल ही रहा है। और अगर आप नहीं करते तो क्या होता है? मान लीजिए कि आप नहीं करते हैं और रिजल्ट आ जाता है आपके फेवर में, अब आप क्या करेंगे? अब आप बैठेंगे 10 दिन में एकदम रटेंगे, बैठ के दिन भर सब एक करेंगे, ठीक है। अभी भी देखिए, मैं खुद की गलती मानता हूँ, मैंने जीए उस वक्त नहीं किया था अच्छे से। मैं खुद की गलती यहाँ पे देता हूँ कि जीए 1 डे से होना चाहिए। एसबीआई क्लर्क के लिए मैंने बहुत बेस्ट जीए किया था, बेस्ट एंड बेस्ट, बट अभी मेरा जीए उस तरह से प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि मैं श्योर था हो जाएगा और गड़बड़ हो गई सब मेंस में, ठीक है। एसबीआई क्लर्क मेंस में मतलब कुछ मार्क्स से जो रह गया था। सो अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी हम चाहें तो जीए को पूरा सलट सकते हैं। 10 दिन है, मान लीजिए जिसका एसबीआई पीओ नहीं प्री हुआ है, तो आईबीपीएस पीओ है, अभी आईबीपीएस क्लर्क है आपके पास, तो पूरे पूरे चांसेस है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपके पास क्या ऑप्शन है, किस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से मेरे लिए एक टाइम टेबल बनाया, और जिस तरह से लोग पता है टू डू लिस्ट वगैरह देते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि हर बंदे की जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग है। उसके पास टाइमिंग अलग अलग है, उसकी कैपेबिलिटी अलग है, वो अलग टाइम पे सोता है या फिर जागता है, उसके उठने का टाइमिंग अलग है, बहुत कुछ चीजें अलग अलग है, ठीक है। सो उसके हिसाब से उसे मेंटेन, आपको एक रफ आइडिया चाहिए कि क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। तो मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ, मैं किस तरह से करूंगा, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। आप उसमें फेर फार करके अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ, बहुत बातें हो गई, ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से, ये मैंने सोचा है मेरे लिए कि हालांकि मैं श्योर हूँ कि मेरे बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैंने अच्छे से पेपर दिया है। हालांकि मैंने मॉक नहीं दिया था उस वक्त इतना, बट फिर भी मैं इतना प्रैक्टिस था, मतलब अच्छा प्रिपरेशन था कि मेरे विश्वास से निकल जाएगा दोनों। और बाई चांस नहीं भी निकलता तो मेरा कुछ नुकसान नहीं, आगे काम आएगा। तो मैं दोनों लेके चल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा था, आप बिल्कुल श्योर होकर नहीं बोल सकते। इसने तो मुझे ये 2-4 महीने में एक्सपीरियंस दे दिया है, ठीक है। चलिए देखिए, और ये जो 0.25 0.75 ये सब चीजें ना बड़ी चुभती है, तो इसीलिए आप बहुत ज्यादा जो है उससे अटैच मत होइए, नहीं तो तकलीफ बहुत होती है अटैचमेंट के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कैसा सोचा, जैसे 7 से 8 क्या करना है, मुझे रीडिंग करनी है, ठीक है। ये वाला फॉर्मल पार्ट, आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, सब कुछ ठीक हो, बट अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे डूब जाते हैं अगर वो रीडिंग करना छोड़ देते हैं, ठीक है। ये खुद मैंने महसूस किया है। तो रीडिंग मस्त है, इस वक्त रीडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 7 से 8 बजे तक मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से जो है, आप इसमें टाइम में फेरफार कर सकते हैं कि मैं रीडिंग करूंगा, और उसके बाद 8 से 11 देखिए यहाँ पे जीए करना जरूरी है। 8 से 11, 8, 9, 10, 11 ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 घंटे में पूरा जीए को दूंगा,
ये मेरा जो है ये कैलकुलेशन है, मैं इस हिसाब से प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है, आईबीएस पीओ और क्लर्क के लिए। और 2 से 5 इस बीच में क्या है, मैं थोड़ा सा जो है जो है थोड़ा रूटीन जो है मतलब खाना पीना जो है लंच वगैरह हो गया और फिर थोड़ा सा आराम वगैरह करा। तो 2 से 5 में एक मॉक दूंगा, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क का दूं मैं या आईबीपीएस पीओ। मान लीजिए एसबीआई पीओ अभी रास्ते से साफ हो गया है, ठीक है, तो मेरे पास बचे हैं ये 2 ऑप्शन, और मैं 2 ऑप्शन ये मान के पॉजिटिव ही मान के चलूंगा कि मेरा होगा। सो मैं इसी हिसाब से दूंगा, या तो मैं 2 दिन आईबीपीएस क्लर्क दूंगा, तीसरे दिन आईबीएस पीओ, या फिर मैं एक दिन आईबीपीएस पीओ दूंगा और दो दिन अगले नेक्स्ट जो है आईबीपीएस क्लर्क। और उसके बाद 5 से ये जो बीच में आप गैप देख रहे हैं मेरे हिसाब से है कि मेरा थोड़ा ट्यूशन वगैरह रहता है और जो एक्सरसाइज वगैरह रहता है। और 8 से जो है 8:30 से 11 बजे की रात तक, या फिर 10:30, आप जिस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, बीच में खाना पीना आ गया है, कि एनालिसिस और लेक्चर, मतलब कि क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं उसमें कुछ एनालिसिस करूंगा। और मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ एनालिसिस करने के बाद कि यहाँ कुछ पॉइंट है, मुझे कुछ जो है प्रैक्टिस करने के लिए मुझे कुछ लेक्चर, तो मैं यूट्यूब वगैरह से लेक्चर जो मैं आपको बता देता हूँ, मैं पूरी पढ़ाई यूट्यूब से ही करता हूँ, इधर उधर से जो है लेक्चर्स वगैरह देखता हूँ, तो मैं एक अच्छे खासे लेक्चर्स देखूंगा और ये मेरा रूटीन रहेगा। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मैं करूंगा बिल्कुल, और हो सके तो मैं पूरा जो है मॉक आपको डेली अपलोड भी करूंगा। तो ये एक अच्छा टाइम टेबल मुझे लग रहा है, आप चाहे तो उसे अपना सकते हैं, अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लीजिए, क्योंकि मैंने इसमें जीए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे डाल दिया है बिल्कुल। और इंग्लिश में देखिए, अगर आप प्री क्लियर करके यहाँ तक आ गए और मेंस में जा रहे हैं, तो मुझे ये महसूस होता है, मुझे ये लगता है कि आपकी इंग्लिश उतनी ठीक होगी कि आप बैठ के ग्रामर नहीं रटेंगे, क्योंकि ये जो मेंस वाला पार्ट है उसमें ग्रामर थोड़ा सा एरर को अगर आप छोड़ दें वगैरह वगैरह थोड़ा, तो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो रीडिंग बेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको आप एक बार लगातार आप 1 घंटा आप द हिंदू पढ़िए डेली, सुबह उठ के, अभी नहीं भी पढ़ते तो छोड़ दीजिए, तो चालू कर दीजिए पढ़ना 7 से 8 द हिंदू। और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अभी, ठीक है, सो थोड़ी सी आवाज अगर थोड़ी चेंज लग रही होगी तो सॉरी उसके लिए। तो 8 से 11 जो है जीए, 2 से 5 मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा, चाहे कोई भी हो, और ये डेली देना है। अब कई लोग सोचेंगे सबमिट करके देना है या फिर कैसे देना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे, क्योंकि सबमिट करने में ये फायदा होता है कि आपके क्वेश्चन सारे हो जाते हैं, आप लाइन से क्वेश्चन करते चले जाते हैं। जब आप लाइव देते हैं तो उसमें ये दिक्कत होती है कि आपको वही क्वेश्चन करने के बाद जो आते हैं, उसके बाद आलस आता है, करने का मन नहीं करता। और लाइव देने का फायदा ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, और मेरे हिसाब से प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है, लाइव देना जो है ज्यादा बेटर है, ठीक है। बाकी आप दोनों में से कोई भी चूज करते हैं, बट क्लर्क अगर आप दे रहे हैं तो आप लाइव दीजिए, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप क्लर्क को सबमिट मत कीजिए प्लीज, क्लर्क आप लाइव दीजिए। पीवीओ आप चाहे तो 2 लाइव दे सकते हैं, 1 सबमिट, 2 लाइव 1 सबमिट, इस तरह से। सो ये ओवरऑल था, आपको जैसा भी लगा आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और थोड़ी सी आवाज में अगर दिक्कत लग रही होगी तो प्लीज सॉरी, थोड़ा सा तबीयत खराब है, ठीक है, इसलिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।